Thank you और so आप much. सब बैठ सकते हैं। Thank you so much. What a great joy once again to see all of you. और ये कितनी आनंद की बात है आप सबको फिर से एक बार देखते हुए, And what a great joy to see all the sisters. और And बहुत ही ज्यादा आनंद की बात है हमारी as बहनों को today it's देखते your हुए, day, it's a Women's Day. क्योंकि आज आपका दिन है, आज महिला दिन है And we really want to honor all the women. और हम आप सबका आदर करते हैं। Come on, men's, clap for women. How many Come are the on. men's? जितने भी पुरुष हैं वो स्त्रियों के लिए ताली बजाएंगे इस वक्त। Praise God. Praise God. So today we have the word from the Lord for you guys. और आज हमारे बीच में परमेश्वर के द्वारा आपके लिए वचन है, When I say we, और जब मैं कहता हूँ हमें, मैं, so, yeah. हम, हम, So I believe that this will bless all of you. और मेरा विश्वास है कि आप सबको ये आशीष देगा। And sit with an expectation. और एक अपेक्षा के साथ बैठे Sit with that receiving mode. और ग्रहण करने के स्थान में बैठे, Because something is about to change right क्योंकि now. कुछ तो बदलने वाला है। Are you ready for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार Ready हैं? for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार है Let me कलीसिया? call upon Pastor Rebecca to please come forward and share the और word. आप रिबेका पास्टर को आगे बुलाते हैं इस वक्त। Thank you so much. There are so many phones here. Can you please take? Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. On behalf of House of Grace की तरफ से, I wish all the beautiful women here a very, very happy Women's Day. आज हमारा दिन है, हमारा दिन रोज होता है लेकिन आज हमारा दिन है। हालेलुया। कैन ओनली द women, सिर्फ स्त्रियां चिल्लाएंगी हालेलुया। यस, नो दैट्स द स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ, ये नारी शक्ति है। हालेलुया। और अगर संसार नारी शक्ति को मनाता है तो हम इस नारी शक्ति का इस्तेमाल उसके राज्य के लिए करेंगे। Amen. Before I get into the word, हमेशा की तरह I would like to ask you all a question. और पहला सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ is, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत बहुमूल्य है? What is something that's very dear to you or very precious to you? कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। जैसे पास्टर अतुल के लिए थम्स अप है, वैसे आपके लिए सबसे प्रेशियस चीज़ क्या है? कैन एनीवन आंसर? यस, आपके लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? सॉरी, फॉर मदर इट्स अ चाइल्ड। Your Jesus is precious to all of us. Practical answers चाहिए। Family important है और job important. That is very true. Education, yes, job important है, correct. आज के लाइफ में, आज के जीवन में जॉब से important क्या है? Any more answers? Peace. Wow. Anything else? Anything? Sorry? Sunday morning 10:30. Special prayer for you. Anyone else going? Sorry? Personal prayers. Family है। किसी को अपना फोन प्रेशियस नहीं है? आज सब ऑफरिंग बैग में डाल दो फोन आपके। Anything that's, we all have something. हम सबके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होती है। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए मेरा मैकबुक बहुत प्रेशियस है। When pastor touches is like this, I shout, hey, that's my MacBook. Why? Because that's the first thing. वो ऐसी पहली चीज़ है जो मैंने अपने पैसों से ली है। So that's very dear to me. वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। तो हम जीसस, फैमिली, ये सब आंसर देंगे, बट देर आर सम थिंग्स इन आवर लाइफ एज अ ह्यूमन, एक मनुष्य होने के नाते कुछ वस्तुएं हमारे लिए, वस्तुएं,
थिंग्स, घर में चीज़ें होती है जो हमारे लिए बहुमूल्य होती है, प्रेशियस होती हैं. नाउ आई कम टू यू विद द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ योर आंसर, अ पर्सनल आंसर जो आपको बताना नहीं है. यू कैन आइदर नोट इट डाउन और यू कैन जस्ट कीप इट विथ यू. आपके दिल में ऐसा कौन सा एरिया है या ऐसा कौन सा क्षेत्र है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं सकते? समथिंग दैट्स वेरी प्रेशियस टू यू डीप इनसाइड, दैट यू कांट गिव अप, कि चाहे कुछ भी हो जाए. दैट इज़ दैट वन पर्सनल थिंग जो सबके जीवन में होती है, कि ये वो चीज़ है जो आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस. शायद वो आपकी आदत हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है या कुछ चीज़ हो सकती है जो आपकी पर्सनल है. एक एरिया हो सकता है आपके लाइफ का विच इज़ वेरी डियर टू यू, जो आप बहुत इजीली उसे छोड़ते नहीं हो. ये आंसर अगर आपने सोच लिया है तो इसे याद रखना, सरमन के बाद मैं फिर पूछूंगी. लेट्स टर्न टू द वर्ड टुडे. मरकुस का सुसमाचार, इसका 14वां अध्याय 3 से लेके 9 हम पढ़ेंगे. जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला. परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था. और वे उसको झिड़कने लगे. यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है. कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा. जो कुछ वह कर सकी उसने किया. उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी. थैंक यू. लेट्स गो टू वर्स 3. जस्ट कीप वर्स 3 और यू कैन कीप द जूम, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पर एक कहानी है एक स्त्री की, और हिंदी में हम देखते हैं उसे कहते हैं संगमरमर का पात्र, मतलब एक परफ्यूम बॉटल, एलाबास्टर जार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं. और एक स्त्री, आज विमेंस डे है तो हम एक स्त्री के बारे में सुनेंगे, लेकिन वचन सभी के लिए है. ओके, सो ये एक ऐसी कहानी है, एलाबास्टर जार, जो हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं. यू सी इट इन मैथ्यू, आप मत्ती की पुस्तक में इसे पढ़ते हो, आप मार्क में पढ़ते हो, आप लूका में पढ़ते हो, और अब यूहन्ना में भी इस कहानी को पढ़ते हो. लेकिन अगर आप मत्ती और मार्क में देखोगे तो स्त्री के नाम का उल्लेख नहीं किया है. इट जस्ट सेज अ स्त्री, अ वुमन. अगर आप जॉन की पुस्तक पढ़ते हो, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हो, तो यूहन्ना उसे मेरी, जो लाजरस की बहन है, वो कहता है कि ये मेरी है. और अगर हम लूका में देखते हैं तो लूका कहता है कि वो एक पापी स्त्री है. तो अब हम नहीं जानते कि ये अलग अलग इंसिडेंट्स है या एक ही इंसिडेंट को ये 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से बांटा है. लेकिन अगर हम उसे और गहराई में देखेंगे तो मत्ती, मार्क और यूहन्ना की जो कहानी है ये बेथनी में हुई थी. बेथनिया लिखा है यहाँ पे, बेथनिया में हुई थी. लेकिन जो लूका की कहानी है वो गलील में हुई थी. तो हम सोच के चलते हैं कि ये 3 पुस्तक की कहानी एक है. अब हम अगर धीरे धीरे इस कहानी को देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह शिमोन के घर में भोजन करने बैठा है. क्या करने बैठा है? और वो अपने शिष्यों के साथ
अपने मेज़ पर भोजन करने बैठा है। और अगर आप सोचिए कि आप भोजन करने बैठे और अचानक से घर में कोई घुस आता है। अगर हम इस कहानी को देखेंगे तो सबसे पहले ये जो स्त्री है उस घर में घुस आती है। शी इज़ नॉट इन्वाइटेड एट द टेबल। उसको उस मेज पर बैठने का न्योता नहीं दिया गया था। बस उसे पता चला कि यीशु मसीह इस घर में है, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इस घर में भोजन कर रहा है। So the first thing that we see is she enters uninvited. उसको किसी ने बुलाया नहीं है, वो बस एक मामूली स्त्री है जो यीशु मसीह आया है इसलिए वो उस घर में घुस आती है। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं इस वचन में कि वो एक कुप्पी लेकर आती है। She brings an alabaster box. वो एक परफ्यूम का बॉटल लेकर आती है और वो यीशु मसीह के पैर पे उसे तोड़ती है और उसके सर पर डाल के वो उसका अभिषेक करती है ना। वो परफ्यूम बॉटल उस पर डालती है। कैन यू गो अहेड। अब अगले वचन में हम देखते हैं कि ये जो बाकी लोग जो लोग मेज़ पर बैठे हैं, द इनवाइटेड वंस, जिनको न्योता दिया है, ये लोग फुसुर फुसुर करने लगते हैं कि क्या सत्यानाश कर रही है ये। शी इज़ वेस्टिंग दिस ऑयल, शी इज़ वेस्टिंग दिस परफ्यूम। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ये स्त्री घर में घुस आती है बिना न्योता दिए हुए। वो एक कुप्पी लेकर आती है जिससे वो जो परफ्यूम है वो यीशु मसीह के ऊपर उंडेलती है। फिर हम देखते हैं, हम जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग हमेशा बातें करते हैं कि नहीं। यहाँ पर भी बाइबल में भी द पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट कर रही है ये। और उसके अगले वचन से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह इस स्त्री के लिए उत्तर देना शुरू करता है। दिस इज़ द कहानी, ये कहानी है। सिंपल, सबको समझ में आया। नाउ लेट्स गो अहेड। I would like to focus on one thing here, that is the alabaster jar. ये जो संगमरमर की कुप्पी वो लेकर आती है। alabaster jar उस ज़माने में इसको संगमरमर एक मार्बल होता है, एक मार्बल से बनी हुई एक बोतल होती है और इस बोतल में जो प्रेशियस तेल होता है जिसका सुगंध आता है, परफ्यूम ऑयल जिसे हम बोलते हैं, उस संगमरमर की कुप्पी में इस तेल को भर कर रखते थे। और ये कुप्पी काफ़ी महंगी होती थी। और इसमें क्यों रखते थे? क्योंकि अगर आप देखो परफ्यूम को अगर आप ओपन रखोगे तो वो इवापरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, उड़ जाता है। तो इस कुप्पी में रखते थे ताकि वो काफ़ी दिन, काफ़ी सालों तक वो चले और वो उसमें सेफ रहे। और आगे कहा है कि इट वॉज ऑइंटमेंट, नो, द फोर्थ वर्स, the third verse, it was an ointment of spikenard. उसे लिखा है कि जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र वो लेकर आई थी। अब यहाँ पे बताया है कि बोतल क्या है, यहाँ पर बताया कि उस बोतल के अंदर का तेल या उस बोतल के अंदर का इत्र कौन सा है। जब भी बाइबल किसी चीज़ को डिटेल में बताती है तो हमें उसके पास थोड़ा गौर करना चाहिए। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो जटामासी का तेल है, स्पाइकनार्ड ऑयल, ये जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये हिमालय में बढ़ता था। और हिमालय कहाँ है? हमारे भारत में है। सो हियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इस कुप्पी में जो तेल था ये हमारी मिट्टी का तेल है। हालेलुया। इट्स स्पाइकनार्ड ऑयल जो उसने यीशु मसीह के ऊपर डाला था। हाँ, सो फर्स्ट थिंग, एन एलाबास्टर जार जो बहुत बहुमूल्य होता था, और उसके अंदर का ये तेल, अगर वो इंडिया से लाया गया है, अगर वो हिमालय से एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब आज की भाषा में वो इम्पोर्टेड ऑयल था।
हम कहते हैं ना ये परफ्यूम इम्पोर्टेड है, हाँ, ये घड़ी इम्पोर्टेड है, मीनिंग इट्स एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और हम इम्पोर्टेड चीज़ें जल्दी किसी को देते नहीं हैं, हम खुद भी यूज़ नहीं करते, हम उसे रखते हैं कबर्ड में। मुझे शादी में एक वेडिंग वॉच मिला है अरमानी का, वो मैंने अभी तक कबर्ड में ही रखा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। व्हाई? बिकॉज इट्स प्रेशियस। सो दिस प्रेशियस बॉक्स ऑफ परफ्यूम एन इम्पोर्टेड ऑयल, जो बाहर से लाया गया हुआ तेल उस कुप्पी में है, ये उस स्त्री के पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें वचन में। अब जब ये उस कुप्पी को, अब ये बहुमूल्य कुप्पी को जब वो तोड़ती है, तब लोग बातें करना शुरू करते हैं और वो क्या कहते हैं कि दिस इज़ वर्थ 300 दिनार्स, 300 दिनारी। अगर ये बेच देती तो इसकी कीमत इसे 300 दिनार से भी ज़्यादा मिलती, या फिर ये किसी गरीबों में बांट देती। ऐसे कहा जाता है कि उस ज़माने में एक जो कॉमन लेबरर होता है ना, जो काम करने वाला, रोज़ काम करते हैं ना, उनकी ये साल भर की तनख्वाह हुआ करती थी। कितनी? 300 दिनारी, साल भर की तनख्वाह। तो ये जो कुप्पी का जो वर्थ है, ये मेरे साल भर की सैलरी है। मतलब आप अभी अंदाज़ा लगाओ कि ये जो कुप्पी वो लेकर आई है, ये कितनी ज़्यादा प्रेशियस है। अब हम नहीं जानते कि ये स्त्री काम क्या करती थी, हम नहीं जानते कि उसने कितने रुपए जोड़ जोड़ कर इस कुप्पी को ख़रीदा होगा, हम नहीं जानते कि उसको कितने साल लगे इसे पैसे को इकट्ठे करने में कि वो इस कुप्पी को ख़रीदे। अगर आज की भाषा में हम बोले तो कॉमन लेबरर्स की साल भर की तनख्वाह 3 लाख 4 लाख, 3 लाख की कुप्पी पकड़ लो, सबसे कम से कम साल भर में आप अगर 3 लाख कमा रहे हो या 4 लाख कमा रहे हो, तो उतने कीमत की ये परफ्यूम है एक साधारण स्त्री के लिए। और इस स्त्री को वो लेकर आती है, और वो लेकर आती है अनइनवाइटेड इन दैट होम, जहाँ उसको बुलाया गया नहीं है, उसे पता है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर है। और इस चीज़ को वो साथ में लेकर आती है जो उसके लिए बहुत बहुमूल्य है, जो उसने सालों से पैसे जोड़ जोड़ कर इस कुप्पी को रखा होगा, इस कुप्पी को ख़रीदा होगा। इसने शी ब्रिंग्स इट। नाउ वी सी अ सीरीज ऑफ इवेंट। हम कुछ घटनाओं को होते हुए देखते हैं, एक बड़े ही भाव से, एक बड़े ही हृदय से, एक बड़े मन से वो आती है, ताकि वो इस कुप्पी को, वो एक मन बना कर आती है कि मुझे इस कुप्पी को यीशु मसीह के सामने फोड़ना है और इस तेल को मुझे उसके ऊपर डालना है। उसने उसका मन बना लिया है, तो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि वो किसके घर में जा रही है, या उसको बुलाया है या नहीं बुलाया है। शी इज़ मेड अप दैट माइंड दैट शी हैज़ टू गो। अब वो जाती है और वो यहाँ पर उस बोतल को फोड़ती है, और हम देखते हैं 4 वचन में कि ये लोग कहते हैं कि वाई वॉज दिस वेस्ट ऑफ ऑइंटमेंट मेड। अब अगर आप स्त्री की जगह आकर देखोगे तो क्या उसने कुछ गलत किया है? वो तो यीशु मसीह है, वो मसीहा है, वो प्रभु है, उसके लिए हम क्या ही दें। सो अकॉर्डिंग टू दिस वुमन, वो एक बड़े दिल के साथ यीशु मसीह के पास आती है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसने क्या सत्यानाश किया है। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट शी हैज़ मेड। अगर आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है कि दे क्रिटिसाइज्ड हर शार्पली। इट सेज वेरी क्लियरली दैट दे क्रिटिसाइज्ड हर शार्पली। शार्पली मतलब एकदम ऐसे कड़क, ऐसे बोलते हैं ना लोग, जो इधर लगता है,
जिससे ठेस पहुंचती है. जिबेला धार असते ना, असं म्हणतात ना, जे बोलतात ते इथे लागतं. दैट वे, उस तरह इस स्त्री को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे. बाइबल हर एक शब्द है ना बहुत ही डिस्क्रिप्टिव देती है कि अगर उन लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, शार्पली कर रहे थे. दे क्रिटिसाइज्ड हर शार्पली, सेइंग व्हाट अ वेस्ट. अगर तू बेचती तो तुझे 300 दिनार से ज़्यादा मिलता. कई बार जब हम हमारे जीवन में देखते हैं, हम सुबह उठकर चर्च में आते हैं, हम में से कई लोग हैं जो परिवार में अकेले विश्वासी है, तो आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी आपको कहते हैं व्हाट अ वेस्ट. संडे को चर्च जाते हैं, व्हाट अ वेस्ट. कहा है किसी ने आपको? संडे को, वीकेंड को चर्च जाते हो तुम, वीकेंड वेस्ट करते हो. सुबह 9 बजे अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो आपको यहाँ खड़े रहने नहीं मिलेगा. What a waste of time. What a waste of your Sunday. कितने बजे उठते हो तुम? 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो? They are giving their everything कि वो यहाँ 9:30 बजे पहुँचे, क्योंकि अगर वो नहीं पहुँचते हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स है. लेकिन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हो तुम? किसके लिए करते हो? क्यों करते हो? इट्स वेस्ट. संडे एक ही दिन तो मिलता है. जस्ट गो आउट, हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ इस छुट्टी को मनाओ. क्या ज़रूरत है 9 बजे चर्च में आने की? सब कुछ कर रहे हैं हम चर्च में. कचरे का बैग भी उठा रहे हैं, यहाँ माइक लेके वर्शिप भी कर रहे हैं, वहाँ कैमरा भी लगा रहे हैं. व्हाट अ वेस्ट. कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. कितने तुम्हारे टाइम को वेस्ट कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? हम परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन हम भी कभी सोचते हैं कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब. व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग टू चर्च अर्ली. क्यों जाते हैं हम? क्यों? वाई डू वी हैव टू गो आउट एंड इवेंजलाइज. इतने धूप में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाने में क्या ज़रूरत है? क्यों कर रहे हो? क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? सुना है? और सबसे रियलिटी, क्यों डाल रहे हो ऑफरिंग में? इस महीने ज़रूरत है, इतना ही है. वो 10 रुपये का नोट डाल दो, ज़्यादा मत डालो. किराण्याला पैसे पाहिजेत. ऐकलंय? झालंय कधी? घर में तंगी है इस महीने, प्रभु नेक्स्ट महीने एडजस्ट कर लेंगे ना. व्हाट अ वेस्ट. वाई टू वेस्ट इन द चर्च. आहो पुढच्या महिन्यात टाका ना. आता का? आता किराण्याला पैसे पाहिजेत. हर एक चीज़ जो आप परमेश्वर के लिए करते हो, चाहे वो आपका एनर्जी हो या आपका समय हो या आपका पैसा हो या कुछ भी हो, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि व्हाट क्या सत्यानाश कर रहे हो तुम. क्या मिलेगा तुमको ये सब करके? मिला है आपको? कुछ नहीं मिला. स्तुति meet us after the service. She was real enough. नहीं मिला होगा उसको कुछ. उसको डांट मिलती है बस. इतना सब करके भी बेचारी को डांट मिलती है. She was real. She was real. She may be real. I don't know. इतना कर रहे हो, इतना तुम झट रहे हो परमेश्वर के लिए, क्या मिलता है? आया है कभी खुद को सवाल कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल कर
इतना भाग भाग के मिडवीक सर्विस में जाता हूँ, मेरी संडे की नींद कुर्बान कर कर मैं संडे को जाता हूँ, जेब में पैसे कम हो फिर भी टाइट डालता हूँ, क्यों करना है? आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे अरे चल आज संडे है, अरे चल आज इधर जाएंगे। There are always people around you, हमेशा आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, जब आप कुछ अच्छा करते हो तो दे से व्हाट वेस्ट कर रहे हो तुम, इन सारी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हम तीसरा वचन पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, एक वचन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इफ वी रीड कि जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेल दिया। अब मैंने आपको बताया था कि उस कुप्पी का जो मूल्य है वो बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वो संगमरमर की थी। दूसरा, उसमें जो इत्र था वो काफ़ी बहुमूल्य था। Why? Because it was an imported oil. It was an expensive oil. और उससे भी बढ़कर उसकी जो कीमत थी वो एक इंसान के पूरे साल भर की कमाई जितनी होती है उतनी उसकी कीमत थी। सो दिस ऑयल वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ यू नो, कैन यू शो मी योर हैंड्स कि आपके हाथ बता सकते हो अगर आपको समझा है कि ये तेल कितना महंगा है या कितना बहुमूल्य है। Now she comes with this precious oil. अब ये वो चीज़ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस है। उसके लिए वो तेल की कुप्पी थी, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। मेरे लिए शायद वो बहुमूल्य वस्तु कुछ और हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है। बराबर, जैसे मैंने आपको पूछा था कि वो बहुमूल्य चीज़ आपके जीवन में कौन सी है। अब उस चीज़ को या उस व्यक्ति को या उस वस्तु को अपने आँखों के सामने लाइए। आपने अगर वचन की शुरुआत के पहले अगर आपने उसको सोचा था तो उस वस्तु को अपने आँखों के सामने लाइए। नाउ अब इस सीन को भी अपने आँखों के सामने लाइए। ऐसे सोचिए कि एक घर है, उस घर में एक मेज़ है, उस मेज़ पर यीशु मसीह बैठा है, यीशु मसीह के अगल बगल में उसके चेले बैठे हैं, और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक स्त्री इस कुप्पी को लेकर उसके अंदर प्रवेश करती है। लाया, इस पिक्चर को अपने सामने लाया और उसके हाथ में ये संगमरमर की कुप्पी है। अब बाइबल कहता है कि वो आती है और वो तोड़ती है। She doesn't take 5 working days to do so. उस चीज़ को करने में वो वक्त नहीं लगाती है, वो आती है और वो क्या करती है? तोड़ती है। बोलो, तोड़ती है। वो आती है, क्या करती है? Now she is coming in the house, she is entering in the house. अब ये उसके हाथ में कुप्पी है। Can't she pour like this? She could have poured, right? वो ऐसे ऐसे नहीं कर सकती थी, ऐसे 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 नहीं कर सकती थी। तोड़ा क्यों? इतना महंगा था, तोड़ा क्यों? ऐसे नहीं कर सकती थी क्या तुम? तोड़ा क्यों? कैन एनीवन आंसर? बाइबल कहती है कि वो आती है और वो तोड़ती है।
वो ज़रा भी वक्त नहीं लगाती है उसे करने में। उसके एंट्री में और उसके एक्शन में वक्त नहीं है। वो अपना मन बनाकर आती है कि मुझे इस चीज़ को करना है। Now, as you are imagining this story, as you are imagining this situation, अब सब ध्यान यहाँ देना। जो भी पीछे घूम रहे हैं, जो भी खड़े हैं, बैठे हैं, सब जन बैठ जाइए प्लीज। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या वो ऐसे नहीं डाल सकती थी? पैर तो उसको सर पे करना था ना, तो सीधा वो सर पे नहीं डाल सकती थी? नाउ दिस बॉटल ऑफ ऑयल, ये जो परफ्यूम की कुप्पी है, इसकी कीमत मेरे साल भर के तनख्वाह की है। ये इम्पोर्टेड है। इसका जो बोतल है काफ़ी महंगा है। अगर मैं डाल रही हूँ, मैंने इतना डाला, अरे ये महंगा है, बस हो गया, बस हो गया, बस 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 कर दे प्रभु, ये मेरी बहुमूल्य चीज़ है, बस इतनी ही ले, इतनी ही ले, इतनी ही ले, इतनी ले, बस 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 जीसस, बस, दैट्स ऑल। वो अगर डालती तो चेले बोलते, अरे 300 दिनारी मिलेंगे, बस 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 बस, राइट? वो डाल रही है तो आवाज आ रही है, अरे ये इम्पोर्टेड है, बस हो गया, तू इस्तेमाल कर ले, यीशु मसीह के लिए इतना ही काफी है। फिर डाल रही है, थोड़ा 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 डाल रही है, फिर आवाज आती है, अरे संगमरमर की कुप्पी है, तुझे पता है कितनी बहुमूल्य है। उसे पता था कि संसार उसे रोकेगा, उसे पता था कि संसार उसे ताड़ना देगा, इसलिए उस बहुमूल्य चीज को लेकर आती है और यीशु मसीह के पांव के नीचे तोड़ती है और वो कहती है कि ये मेरी बहुमूल्य वस्तु है परमेश्वर, लेकिन उससे भी बहुमूल्य यीशु मसीह तू है मेरे लिए, ये नहीं है, तू है। She knew what she was pouring is precious. वो जानती थी कि जो वो डाल रही है वो कीमती है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जिसके ऊपर डाल रही है वो इससे भी ज्यादा कीमती है। Amen. She knew what she was doing. इसलिए बाइबल कहती है कि तोड़ दिया उसने, एक ही झटके में तोड़ दिया। क्या रुका रहा है आज आपको? What is that thing that's stopping you to break yourself at the feet of Jesus? क्या है वो चीज जो आपको बोलती है कि बस हो गया, यीशु मसीह आज इतना ही वक्त ले, बाकी अगले साल दूंगी? No. This woman broke it all at the feet of Jesus. हमेशा ये नहीं होता है कि वो हमें क्या देता है, कभी कभी ये भी होता है कि हम उसे क्या देते हैं। थोड़ी थोड़ी स्तुति नहीं देनी है, थोड़ा थोड़ा हाथ नहीं उठाना है, अगर उठाना है तो पूरा उठाओ, अगर हालेलुया बोलना है तो यहाँ से बोलो। जो भी करते हो उसके लिए वो पूरे दिल से करो या फिर ना करो, वो हमारी सारी स्तुति के योग्य है, वो हमारे सारे महिमा के योग्य है। सारा स्वर्ग उसकी आराधना करता है। वचन कहता है कि सृष्टि उसकी आराधना करती है, तारों से लेकर, पेड़ों से लेकर, पत्तों से लेकर, चिड़ियों से लेकर, पंछियों से लेकर, प्राणी से लेकर, सब उसकी आराधना करते हैं। उसको आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि जब तुम दोहाई देते हो तो वो कान लगाकर सुनता है। That is our Lord. वो परमेश्वर है हमारा। देना है तो पूरा देना सीखो, थोड़ी थोड़ी आराधना मत दो।
थोड़ा थोड़ा हृदय मत दो, सब कुछ दे दो, क्योंकि उसी का तो है। और आपको पता है खुशखबर क्या है? वो आज आपसे आपकी तनख्वाह नहीं मांगता, वो आपके संगे मरमर की कुप्पी भी नहीं मांगता। एक ही चीज मांगता है, वो है आपका दिल। वो तो पूरा दे दो उसे। That's the one thing he asks of you. He doesn't ask anything else. उसको और कुछ नहीं चाहिए। हम बाइबल में देखते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से बलिदान मांगा तो उसने उसका एक लौता पुत्र इसहाक मांगा। अब्राहम ने संकोच नहीं किया। अब्राहम इसहाक को लेकर पर्वत की ओर चला गया, लेकिन उस एक ओबीडियंस के वजह से जो था उसके पास, वो वाचा का पुत्र एक ही था, इसहाक। परमेश्वर तूने मांगा है, ले ले, क्योंकि तूने ही दिया है। उस ओबीडियंस के वजह से आज अब्राहम को हम राष्ट्रों का पिता कहते हैं। एक बेटा देने को तैयार हो गया, परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का पिता बनाया। तुम एक चीज उसे देके तो देखो वो क्या करेगा। उसने इसहाक को लिया नहीं, दे दिया, लेकिन दिल देखा। अब्राहम के उस दिल को देखा। अब्राहम ने कहा, ले ले परमेश्वर, तूने ही दिया है। लेकिन परमेश्वर उसे कहता है कि तेरी संतति में इतनी बनाऊंगा जितने आकाश में तारे हैं। तू एक के साथ विश्वास योग्य रहा, मैं अनेकों के साथ तुझे आशीषित करूंगा। Are you ready to give that one to the Lord today? परमेश्वर अब्राहम को लेकर जाते और कहता है, ऊपर देख कितने तारे हैं, उतनी तेरी संतान होगी। लेकिन वो एक उसने मांगा और अब्राहम ने भी खुशी खुशी दे दिया। हम नए नियम में देखते हैं उस छोटे बच्चे को जिसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियाँ उतनी ही उसके टिफिन बॉक्स में थी, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? दे दिया। उसने बोला कि एक मच्छी मेरे लिए रखो, एक रोटी, आधी रोटी तो दो। नो, ही गेव इट ऑल। लेकिन उसके साथ भी यीशु मसीह ने क्या किया? 5000 की भीड़ को खिलाया। जब तुम रखते हो ना तो उसकी आशीष को नहीं देखोगे, जब आप पूरा देखते हो ना उससे बहुगुणित होता हुआ देखोगे। You will always see that thing getting multiplied for you. अब ये हुए लोगों के उदाहरण, लेकिन वचन कहता है कि पिता ने संसार से, आपसे, आपसे, आपसे इतना प्रेम किया। कितना? इतना, बोलो, इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र क्या दिया? एक लौता पुत्र। एक ही पुत्र था परमेश्वर के पास। अगर परमेश्वर आपसे पूरा चाहता है ना, परमेश्वर भी पूरा ही देता है। God gave his only begotten son, एक ही बेटा था, दे दिया तुम्हारे लिए। For you sister Anu, for you Amos, for you Vidhi, for you Sakshi, gave that one son for you because he loves you. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जब यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए उसे कोड़े मारे, उसका शरीर छिन्न विछिन्न किया गया, तो यीशु मसीह ने क्या अपने आप को आधा अधूरा दिया? क्या अपने आप को आधा अधूरा दिया? बाइबल कहती है कि आखिरी बूंद तक का लहू उसने बहाया। The last drop of his blood he gave for you and he gave for me. यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस पर लटका कर छोड़ भी देते थे, लेकिन अगर आपको पता है आपका लहू कुछ पॉइंट से भी कम हुआ तो आपको ब्लड बैग्स चढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा
कि मेरा आखिरी बूंद भी तेरे लिए देता हूँ। जितना है, दैट लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, वो आखिरी बूंद भी जब वो सलीब से बहा तो वो आपके लिए बहा था। सब कुछ दे दिया। He gave it all, everything, सब कुछ दे दिया। लेकिन हम नहीं देते। उस स्त्री की तरह हम उस कुप्पी को थोड़ा सा खोलकर थोड़ा यीशु मसीह को देते हैं। हम तोड़ते नहीं हैं अपने आप को, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें सब कुछ दे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें सारी आशीष दे, जो भी उसके पास है। परमेश्वर, हम तो तेरे ही बच्चे हैं ना, सब कुछ हमारा है। हम गाना गाते हैं, हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का। गाना गाते हैं, हमें चाहिए तो सब कुछ है, लेकिन देते नहीं है। अगर उस खुदा ने खुद अपने एकलौते बेटे को दिया है, तो आज आपको क्या रोक रहा है? What is it that is stopping you from giving it to the Lord? कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? हम वचन 9 पढ़ेंगे, 9th वर्स। 9वें वचन में जब ये लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब ये लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जब उसको बोल रहे हैं कि ये इतना महंगा है तो क्यों डाल रही है, ये इतना बहुमूल्य है, इसकी कीमत इतनी है, उसकी कीमत उतनी है, यीशु मसीह उनसे कहता है, आपको पता है क्या कहता है? वो कहता है, ध्यान से सुनिए, कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके काम की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि तुम आज उसको बोल रहे हो, लेकिन 2026 साल बाद भी हाउस ऑफ ग्रेस में इस स्त्री का प्रचार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जाना है कि बहुमूल्य तेल नहीं है, बहुमूल्य जो कुर्सी पर बैठा यीशु मसीह है वो है। यीशु मसीह ने कहा और सबके मुंह को बंद कर दिया। He said कि जब जब प्रचार किया जाएगा, जब जब सुसमाचार बांटा जाएगा, इस स्त्री को याद किया जाएगा। इसलिए आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की नज़र में उसने वेस्ट किया। She was a waste. What she did was a waste. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली पीढ़ी जब तक मैं ना हूँ, इसका नाम लेती रहेगी। क्या आज यीशु मसीह आपके बारे में ऐसा कह सकता है? जब आपकी लोग निंदा करते हैं, जब आपको लोग बोलते हैं व्हाट अ वेस्ट यू आर, व्हाट अ वेस्ट यू आर डूइंग, क्या है वो चर्च में बार बार क्या कर रहे हो तुम मसीह के लिए इतना? लेकिन फिर भी अगर आप शिद्दत से करते हो, क्या यीशु मसीह आपके लिए ये बोल सकता है जो उसने स्त्री के लिए बोला? अगर यीशु मसीह, आप जानते हो ये जो वचन कहता है कि वो शुद्ध इत्र था। जो लोग परफ्यूम के फ़ैन होते हैं उनको पता है कि जो प्योर ऑयल है ना, वो इतना सा भी लगाने में उसकी महक पूरे घर में भर जाती है। इसने तो पूरी कुप्पी तोड़ी। तो उस दिन बेथनी में यीशु मसीह जहाँ जहाँ चला होगा तो इसके इत्र की सुगंध सब जगह आ रही होगी। तुम उस स्त्री को कुछ भी बोलो, उस स्त्री ने लगाया हुआ तेल यीशु मसीह लेके तो घूम रहा है। आपकी आराधना, लोग कुछ भी बोले उसको दो, वो उसे लेकर घूमता है। Don't draw yourself back.
लोगों ने निंदा की, लेकिन उस दिन उस पूरे शहर ने उस इत्र की सुगंध को सूंघा होगा, बिकॉज ऑफ दैट ओबीडियंस दैट शी हैड। वो एक दिल जो उसने यीशु मसीह के लिए रखा कि अगर मुझे देना है तो सब देना है, मुझे तोड़कर ही आना है। इसलिए उसने देरी नहीं की। बाइबल से शी एंटर्ड एंड शी ब्रोक। वो घर के अंदर आई और उसने तोड़ दिया। अगर आज आपने परमेश्वर के लिए कुछ ठाना है ना, तो उसे कर दो, रुको मत, क्योंकि आवाज़ें अपने इर्द गिर्द बहुत है। अब ये स्त्री कोई बड़ी स्त्री नहीं थी, कोई प्रॉफिटेस नहीं थी, या कोई रानी नहीं थी, या कोई जानी मानी स्त्री नहीं थी। शी वॉज जस्ट अ वुमन, आपके जैसे, मेरी जैसे। आपको लगता होगा कि मैं क्या हूँ, कौन मुझे पहचानता है, या मेरा वैल्यू इस संसार में, इस समाज में क्या है, मेरे नाम के आगे कुछ टाइटल तो नहीं है। हु एम आई? ये स्त्री भी वैसी ही थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसके बारे में बोलता है। इट डजंट मैटर कि आप कौन से टाइटल लेकर चलते हो, परमेश्वर वो नहीं देखता, आपके हृदय को देखता है। Are you willing to give that all to Jesus? I don't know what it is for you. कौन सी समस्या है वो आपके लिए? वो आपका पति हो सकता है, या पत्नी हो सकती है, या आपका कर्जा हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर में इसे नहीं छोड़ सकता। ये है जो मुझे अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को आज उसके पैर के तले डालकर तो देखो। I don't know what you're going through today. मैं नहीं जानती कि आप कौन सी समस्या से आप गुजर रहे हो, कौन से रिजेक्शन से गुजर रहे हो, कौन से प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, कौन आपको सता रहा है। उस चीज़ को उसके पैर के नीचे आज डाल के देखो। एंड आई प्रॉमिस यू, आई अश्योर यू कि जब आप उसके पैर के नीचे सब कुछ डालकर सरेंडर करते हो, तो उसको आशीष में बदलने का काम उसका है, देने का काम हमारा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देते नहीं हैं। We don't give. We are always reluctant. आज वुमेन्स डे है। बाइबल में काफ़ी स्त्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं। So many women. आज काफ़ी स्त्रियों के ऊपर प्रचार होता होगा सारे संसार में। क्यों? क्योंकि आज वुमेन्स डे है। लेकिन हम हर एक स्त्री को जब उठा के देखते हैं, तो हर एक स्त्री एक इम्परफेक्ट स्त्री थी। हर एक स्त्री ऐसी थी जिसका पास्ट काफ़ी मैसी रहा है, या जिसको अपने लोगों ने त्यागा है, या फिर वो बहुत घोर पाप में है। आप कोई भी स्त्री उठा के देख लो बाइबल में से, आप वो सामरिया स्त्री को देखो, किसी को भी आप उठा के देख लो, उनका अतीत अच्छा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने इन हर एक स्त्रियों की कहानियों को बदला है। अगर उनकी कहानियों को बदला है, तो वह आज आपकी और मेरी भी कहानी को बदलने में सक्षम है। एक गुलाम लड़की को रानी बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप और हम तो उस राजा के बेटियां हैं। You and I are the daughters of the Most High King. If we read Matthew chapter 1, मत्ती का सुसमाचार, इसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं,
तो हम सब जानते हैं जब नए नियम की शुरुआत होती है मत्ती के सुसमाचार से, तो मत्ती यहूदियों लोगों के लिए ये किताब लिखता है और उनसे कनेक्ट करने के लिए वो बताता है उन्हें कि यीशु मसीह कौन है, या यीशु मसीह कहाँ से आया है, किसका बेटा है। राइट, आप सबने मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ा है? किसने पढ़ा है? So the chapter starts with इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। नाउ वी रीड वर्स 16 वचन। और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीही कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब ये यीशु मसीह की एक वंशावली है जहाँ पर अब्राहम से ये वंशावली शुरू होती है। लेकिन इस वंशावली में भी 5 स्त्रियों के नाम हैं। किसी को पता है? कोई बाइबल बिना देखे बताए? 5 women mentioned. Yes, Ruth. यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली जहाँ से यीशु मसीह आया, उस वंशावली में 5 स्त्रियों के नाम हैं। 5 हन्ना का नाम नहीं, 5 स्त्रियों के नाम हैं। तामार, राहाब, रूत, बतशेबा और मेरी। तामार कौन? पहला तामार। हु वाज तामार? कोई नहीं जानता। हु वाज तामार? कोई नहीं जानता हु वाज तामार। ऐसी स्त्री थी जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है बाइबल में। बाइबल कहती है कि शी पोज्ड एज अ प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या बनकर वो उस शहर के बाहर बैठी थी ताकि उसको पुत्र प्राप्ति हो। उसके साथ उसके ससुर ने धोखा किया था कि उसकी शादी उसके पति के मरने के बाद लगवा के नहीं दी थी। दैट इज द पास्ट ऑफ तामार। ये कहानी है तामार की। परफेक्ट है? पढ़ते हैं हम? क्या हम उसके बारे में मनन करते हैं? नहीं करते हैं। प्रचार सुनते हैं? नहीं सुनते। तामार, द फर्स्ट वुमन mentioned in the genealogy of Jesus, imperfect. She posed herself as a prostitute. एक वेश्या के कपड़े पहनकर वो अपने गांव के बाहर बैठती है। यह है तामार, ये है उसकी कहानी। राहाब, राहाब कौन थी? राहाब was also a prostitute. वो भी एक वेश्या थी। परफेक्ट है? अच्छी कहानी है? अच्छा पास्ट है? क्या उच्च घराने से आती है? नहीं आती। आती? दोनों स्त्रियां भी ऐसे हैं। रूथ मोआबी स्त्री है, अन्य जाति से आती है, मूर्ति पूजकों के घराने से आती है। परफेक्ट है? तीनों के तीनों इम्परफेक्ट है। अब बताओ, यीशु मसीह के वंशावली में है, कैसे हो सकता है? चौथा, बतशेबा, उरिया की पत्नी, जिस पर हमारे प्रिय दाऊद राजा की नजर पड़ी। कॉट इन अडल्ट्री, व्यभिचार में फंस गई। परफेक्ट है? 4 स्त्रियां हो गए, आप बोल रहे हो एक भी परफेक्ट नहीं है, कैसे चलेगा?
What pastor? All 4 imperfect women in the genealogy of Jesus Christ. कैसे संभव है? आप हन्ना का नाम ले रहे थे, आप बड़ी बड़ी स्त्रियों का नाम ले रहे थे जिनको हम आइडल मानते हैं। इनको नहीं मानता कोई आइडल। मानते हो आप? नहीं मानते। सिस्टर बोल रहे नहीं मानते। 5th, मेरी, एक कुंवारी स्त्री जो शादी से पहले गर्भवती हुई। आप अभी सोचो, आज वुमेन डे है और आप वो आंटी लोग हो जो एक ऐसी स्त्री को देख रहे हैं। हाँ, आंटी लोग हैं जो एक ऐसी स्त्री को देख रहे हैं जो शादी के पहले ही गर्भवती हुई है। क्या करोगे आप? बताओ, सच सच बताओ, क्या करोगे? क्या करोगे अन्नू सिस्टर? कॉल करोगे ना किसी को? करेंगे। देखो, सच बोला उन्होंने। हे ऐकलं का दीपक? राइट? करेक्ट? चर्च में ना कल 10 मिनट पहले आना, कुछ बताना है। अन्य सिस्टर हाथ उठा रहे हैं। Can you show me Dubai people? Right, Sister Gracie? Hi, Joash. So good to see you. Right, Hebby. What you'll do? You'll call Beulah. Hey, Beulah, did you hear what happened? Right, Gracie sister? Yes, sister. She'll call Shruti. Arey, Shruti, you know what happened? That Mary. Not that Mary. So sorry, there is a Mary sitting there. Right? Sabby, Adriel, Kian. What you will do? You will start gossiping. कि देखो, शादी से पहले she is pregnant. और यूसुफ ने भी मन में सोच लिया था कि मैं इसे सीक्रेटली छोड़ दूँ। अब आप मेरी की दशा को समझिए, that she had to go through this shame and humiliation. आप जानते हो और मैं जानती हूँ कि उसका जो गर्भ धारण हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। लोग नहीं जानते थे, बट उस समाज में, उस काल में, people must have talked about her. That's why Joseph thought of leaving her secretly. Now 5 women, 5 स्त्रियां हो गई। क्या है कोई परफेक्ट इसमें? Can I hear you? क्या है कोई परफेक्ट इसमें? No. There is no one perfect in the genealogy of Jesus. यीशु मसीह की इस वंशावली में 5 स्त्रियां हैं। आज हम स्त्रियों का दिन मना रहे हैं, लेकिन एक भी स्त्री इस अध्याय में या इस वंशावली में परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम इसे पढ़ते हैं, ये हमें एक आशा देता है कि हम भी उनकी तरह इम्परफेक्ट है। हम भी उनकी तरह पापों में थे, हम भी उनकी तरह ठुकराए गए थे, हम पर भी उनकी तरह लोगों ने निंदा की, लोगों ने बातें की, उन 5 स्त्रियों की तरह। लेकिन फिर भी उन 5 को भी और हम सब को भी यीशु मसीह एक आशा देता है। The genealogy of Jesus gives you and me a hope today. यीशु मसीह की वंशावली आपको और मुझे एक आशा आज देती है। आप सोचते होंगे कि हम तो इतने बड़े नहीं हैं कि उसकी वंशावली में हम जुड़े।
Can we read verse 16? और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब यहाँ यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ बोलकर यीशु मसीह की जो वंशावली है वो समाप्त होती है। लेकिन पहला यूहन्ना 3:1 में कहता है, डोंट रीड, सी व्हाट द लव द फादर हैज lavished on us that we should be called children of God and that is what we are। कि देखो परमेश्वर ने कितना प्रेम आप पर और मुझे किया है कि आप और हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। क्या आप विश्वास करते हो? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पिता ने जो एकलौता पुत्र दिया था, उसके बलिदान के द्वारा आज आप और आज मैं उसके बच्चे कहलाते हैं। इसके लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक आशा है कि ये वंशावली यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यूसुफ और मरियम से यीशु मसीह आया, लेकिन आज मैं उसमें ऐड करूंगी, आई रिबेका द डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, I, Nathaniel, the son of Jesus Christ. I, Atul, the son of Jesus Christ. वहाँ पर यीशु मसीह ने आशा दी कि आपके नाम के आगे आप यीशु मसीह का नाम लगाओ। उस इम्परफेक्ट लोगों में आज मेरा भी नाम जुड़ा है। Why? Because I am His child. Can you all just say, आपका नाम लेकर बोलोगे, I, Rebecca, the daughter of Jesus. That is the genealogy of Jesus. ये है सुसमाचार यीशु मसीह का आपके लिए और मेरे लिए, जो हमें आशा देती है। जैसे उस स्त्री को कहा व्हाट अ वेस्ट, लेकिन वो भी कहती होगी डॉटर ऑफ जीसस। जब जब सुसमाचार प्रचार होता है मेरा नाम आएगा, डॉटर ऑफ जीसस। और क्या चाहिए आपको? नाउ व्हेन यू रीड द बाइबल, जब आप मत्ती का वो पहला अध्याय पढ़ते हो तो जीसस क्राइस्ट के बाद पढ़ना आई जॉन द सन ऑफ जीसस। That's who you are. That is your worth in Jesus Christ. When Sister Shruti will read the Bible, she will read, I, Shruti, the daughter of Jesus. That's the hope Jesus gives you and me today. People may call you a waste. लोग आपको नाम देंगे, लोग आपको चाहे जो चाहे वो बुलाएंगे। I would like you all to just close your eyes and think about those things that people call you or people name you. वो ऐसी चीज़ जो आपने पकड़ी हुई है या आप देना नहीं चाहते, उस चीज़ को आज यीशु मसीह के सामने लाओ। कि परमेश्वर, ये वो बहुमूल्य चीज़ है, ये वो समस्या है, मेरे जीवन का ये वो भाग है जो मुझे आज शायद मैं उसकी वजह से इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन आज तुझ में मुझे एक आशा है। क्यों ना हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाए और उस स्त्री की तरह जो उस बहुमूल्य इत्र को लेकर आई थी यीशु मसीह के पास, आपके जीवन में, मेरे जीवन में शायद ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, ऐसे कुछ लोग होंगे
जो आपको कहते होगे कि तू क्या करता है, What a waste you are. तूने अपने ज़िंदगी में क्या ही हासिल किया है, क्या ही कर लिया है तुमने. That one thing that is very dear to you. या कोई समस्या है जिसको आप पकड़े हुए हो, जिसका हल आपको कहीं नहीं दिखता. आज ये आपका और आपके पिता का समय है. This is a time between you and the God who calls you his child. शायद आप उस चीज़ को किसी के पास नहीं ला सकते, या उस समस्या को आप किसी के पास नहीं ला सकते, लेकिन आज आपको एक आशा है कि यीशु मसीह जैसे बेथनी के घर में मौजूद था, वैसे वो आज इस घर में मौजूद है. एंड दिस इज़ योर चांस. ये आपका चांस है, ये आपकी वो अपॉर्चुनिटी है. That Lord, this is something कि मैं इतने सालों से थोड़ी 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 कर कर तेरे पाँव के पास डाल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर बहुत हो गया. आज मैं वो सब कुछ एक साथ तुझे समर्पण करना चाहता हूँ. या आप कह सकते हैं कि मेरा ये अतीत था जो काफ़ी दर्दनाक था, जो परफेक्ट नहीं था, लेकिन आज मुझे तुझ में वो आशा है. I have that hope in you, Lord. This is the time between you and your Father. उस स्त्री ने कोई समय नहीं गवाया, वो बस आई और उसने उस कुप्पी को तोड़ दिया. Whatever it is that's holding you today, कोई भी चीज़ है जो आज आपको पकड़े हुए है, just break it at the feet of Jesus. You may be broken, but you are blessed. उस टूटेपन को लेकर चलने से अच्छा है कि मैं खुद को उसके पैरों तले तोड़ दूं, ताकि वो मुझे सिद्ध बनाएगा, ताकि वो मुझे पूरा बनाएगा, ताकि वो मुझे फिर से रचेगा. No past is so difficult for the Lord to mend again. कोई भी अतीत, कोई भी कहानी, कोई भी समस्या परमेश्वर के लिए डिफिकल्ट नहीं है. अगर उन 5 स्त्रियों की कहानी को वो बदल सकता है, तो वो आपकी कहानी को भी आज बदलने में सक्षम है. Like a father, just run to him and tell him that this is what it is, Lord. This is all I have. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, keep your eyes closed.